बताए थे, उनकी प्रॉपर्टीज और कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने ड्रॉ करके बताए। और आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम जैसे ग्रुप होता है, तो एक सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो हमारे पास सिस्टम किसका, चार्जेस का। सिस्टम में चार्ज है दो या दो से ज़्यादा, और उनसे उनकी जो है हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, क्या होगी। तो डिफाइन कैसे करते हैं इसको, ध्यान से सुनिए। EPE of a system of charges is the amount of work done to assemble the system by bringing the charges from infinite to their respective positions one by one. यूनिफॉर्मली कह सकते हैं। कि सिस्टम में अब चार्ज जहां पर भी है, हम ये मान लें कि स्टार्टिंग में वो इनफाइनाइट पर थे और हम उनको वन बाय वन उनकी उन पोजीशन पर लेकर आए हैं, और उनको वहां तक लाने में जो वर्क डन हुआ है, that work done is stored in the form of EPE, electric potential energy of the system of charges। उसमें सिस्टम में 2, 3, 4 कितने भी चार्ज हो सकते हैं। तो सिस्टम को असेंबल करने के लिए चार्जेस को वन बाय वन लाके उनकी पोजीशन तक जो वर्क डन होगा वही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब हम इसके लिए करें डेरिवेशन। सबसे पहले हम सिस्टम ले रहे हैं दो चार्जेस का, तो EPE ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। ये मान लो कि हमारे पास दो चार्ज हैं, Q1 एंड Q2। दोनों के बीच जो डिस्टेंस है R, उसको मैं R12 बोल देता हूँ, Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, ये पॉइंट A पर है और ये पॉइंट B पर है। तो हमने क्या मान लिया कि स्टार्टिंग में दोनों चार्ज इनफाइनाइट पर है। लेट बोथ आर एट इनफाइनाइट। इनिशियली स्टार्टिंग में कहां है, इनफाइनाइट पर। हम पहले इसको लेके आना हमें Q1 को। सो वर्क डन टू ब्रिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू A, यहां तक लाने के लिए तो देखिए क्या होगा, वर्क डन चार्ज इसको हम लेकर आ रहे हैं इनटू पोटेंशियल एट ए, क्योंकि पोटेंशियल इज इक्वल टू, यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा या नहीं होगा उस पर बात है। तो वर्क डन चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब ए पर पोटेंशियल 0, क्योंकि यहां हमने कोई ना तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माना है ना कोई दूसरा चार्ज है, क्योंकि सभी स्टार्टिंग में दोनों इन्फिनिटी पर है। तो यहां पर कितना है, यहां पर लिखेंगे बट VA equal to 0 because there is no any charge and no external field. So
ये W1 कह रहा हूँ इसको, पहले ऑर्डर को, W1 इक्वल टू 0। एक चार्ज आ गया अब यहाँ, वर्क डन अभी तक 0 हुआ है। अब वर्क डन टू ब्रिंग Q2 from infinity to point B, वही फॉर्मूला W2, चार्ज जिसको हम लेकर आ रहे हैं इनटू पोटेंशियल एट B। लेकिन अब B पर पोटेंशियल होगा इसकी वजह से, क्योंकि ये आ चुका है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका, और R डिस्टेंस पर पोटेंशियल है, फॉर्मूला पता ही है। ये तो ऐसे कैसे, और यहाँ 1/4πε0 चार्ज Q1 इसकी वजह से पोटेंशियल है, कितनी डिस्टेंस है R1, ठीक है। तो वर्क डन से आ जाएगा हमारे पास टोटल वर्क डन W1 प्लस W2। W1 तो 0 है, ये 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1। तो यही वर्क डन किसमें आ जाएगा, एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। सो EPE इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं EPE ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। अगर चार्ज 3 हो तो तीसरा और मान लो यहां पर, इसी में हम आगे बढ़ते देखिए। यहां तो ये चार्ज मान लिया पॉइंट C पर, Q3 नाम देते हैं। तो ये डिस्टेंस हम 13 कह देते हैं, R13, और ये R23, वही मानेंगे। लेट ऑल आर एट इनफाइनाइट इनिशियली। सो वर्क डन टू ब्रिंग Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट टू A, पहले को A पर लाने के लिए वर्क डन, वही फॉर्मूला, और वही आएगा 0। क्यों, स्टार्टिंग में सभी इनफाइनाइट पर, यहाँ कोई फील्ड है ही नहीं, तो पोटेंशियल 0, वर्क डन 0। Q2 को जब ला रहे हैं तो Q1 आ चुका है, इसका पोटेंशियल यहां पर होगा, उसकी वजह से वर्क डन भी होगा। ठीक है, जो वर्क डन हमने ये बताया आपको। लेकिन अब एक को और लाना है अभी हमें, तो हम क्या करेंगे, वर्क डन टू ब्रिंग Q3 फ्रॉम इनफाइनाइट टू C। सेम फॉर्मूला, W3 चार्ज इसको ला रहे हैं और पोटेंशियल एट C, लेकिन C पर पोटेंशियल इसका भी होगा और इसका भी होगा, क्योंकि दोनों चार्ज आ चुके हैं, दोनों की वजह से पोटेंशियल होगा। तो देखिए कैसे होगा, Q3 ऐसे कैसे, 1/4πε0 Q1 ले लेते पहले, Q1 की वजह से Q1 ये आ चुका है, ये डिस्टेंस है, तो Q1 अपॉन R13 प्लस 1/4πε0 Q2 ये डिस्टेंस R23, दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेट वर्क डन इज W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, तीनों को ऐड करेंगे तो ये टर्म कॉमन है, 1/4πε0, W1 तो 0 ही है पूरा, इसमें बचेगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R12, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा Q1 इंटू Q3 डिवाइडेड बाई R13, Q2 इंटू Q3 डिवाइडेड बाई R23। ये वर्क डन आया और यही वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू
1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R13 Q1 Q3 डिवाइडेड बाय Q1 Q, ये R12 है, R13 Q2 Q3 R23। इसको थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करके लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट समेशन I इक्वल टू 1 to 3 J इक्वल टू 1 to 3 QI QJ R IJ। लेकिन देखिए यहाँ अगर ये ऐसे लिखते हैं तो I1 फिर J1 I2 J2 I3 J3 ये टर्म भी आएंगी, लेकिन ये यहाँ है ही नहीं। तो इनको अगर हम मतलब अगर इसको सोल्व करेंगे तो 6 टर्म हो जाएंगी, तो हर टर्म दो दो बार आएगी इसमें से, एक बार R12 एक बार R21, क्योंकि I1 होगा जब J2 होगा, जब I2 होगा J1 होगा, तो इस प्रकार हर टर्म दो दो बार आएगी। एक तो कंडीशन हमें ये खत्म करनी है कि I इज नॉट इक्वल टू J, ये दोनों बराबर कहीं नहीं है। दूसरा इसको सोल्व करने के बाद 6 टर्म आ जाएंगी, हर टर्म दो बार होगी, लेकिन हमारे पास केवल इस रिजल्ट में 3 ही है, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो ये हमारे पास रिजल्ट होगा समेशन I इक्वल टू 1 to n J, केवल यहीं पर मैं दिखा दूं 1/2 ये, तो I इज नॉट इक्वल टू J और 1/2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तब ये रिजल्ट होगा। तो 3 के लिए हमने निकाल दिया, अब 4 के लिए 5 के लिए ऐसे थोड़ा ना कि हम किसी के लिए डेरिवेशन करेंगे, तो एक जनरल फॉर्मूला हम बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस, डायरेक्ट फॉर्मूला, और वो क्या होगा इसी फॉर्मूले से मॉडिफाई करके हम लिख देंगे U इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट समेशन I इक्वल टू 1 to n J इक्वल टू 1 to n I इज नॉट इक्वल टू J QI QJ R IJ, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 10 हो, सबके लिए फॉर्मूला लगेगा। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस हुई। और एक आपको और बताते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और हो एक्सटर्नल इन चार्जेस के अलावा, कि ये 2 चार्ज हो गए Q1 एट A Q2 एट B, ये डिस्टेंस हो गई R12। तो जैसे हमने उसमें वर्क पहले केस में किया था Q1 को लाने के लिए 0 हुआ है क्योंकि यहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं था, लेकिन अब की बार W1 जो होगा वर्क डन टू ब्रिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू A, देयर विल बी सम वर्क डन Q1 इनटू पोटेंशियल एट A ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स को VR1 लिख देते हैं। VR1 इज द इलेक्ट्रिक potential at P at A due to external electric field। ऐसे ही W2 work done to bring Q2 from infinity to B, तो यहां पर Q2 into potential at B, अब B पर पोटेंशियल 2 होंगे, एक तो इसकी वजह से एक एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, तो Q2 तो ऐसे कैसे
एक तो पोटेंशियल VR2 ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, एक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, नेट वर्क डन W1 प्लस W2, तो Q1 VR1 Q2 VR2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, and this work done is stored in the form of potential energy. तो एक्सटर्नल फील्ड में है तो रिजल्ट अलग आएगा, क्योंकि उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चैप्टर में आपका जो पोटेंशियल वाला पार्ट हमने किया, आगे हम फ्लक्स का पार्ट करेंगे इसमें नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।